हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्रतिशतता भाग का वैसे औपचारिक तौर पर देखें, ये एक लास्ट हेडिंग आय और व्यय पर बनने वाले प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ। वैसे एक चीज़ और बता दें, प्रतिशतता में एक प्रश्न और पूछता है, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो, जिसमें वस्तु का पुराना भाव और नया भाव पूछा जाता है, लेकिन यह लाभ हानि वाले पार्ट को भी टच करता है। तो उस हेडिंग को, चूंकि वहां पर भी मैं कराता हूं, तो उस हेडिंग को मैं लाभ हानि वाले पार्ट में ही कर दूंगा, क्योंकि प्रतिशतता के लेक्चर संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो चलिए, यहाँ पर आय और व्यय पर जो प्रश्न बनता है, इसमें वैसे दो कंडीशन, जब प्रश्न में शेष का जिक्र हो और दूसरा जब प्रश्न में शेष का जिक्र न हो। दोनों में बस माइनर डिफरेंस है, हमें अंतर को समझना है। अभी मैं बता रहा हूं जब प्रश्न में शेष का जिक्र न हो, या अभी पहले आप ये देख लीजिए, जब प्रश्न में शेष का जिक्र हो, इसके बाद मैं बताऊंगा जब प्रश्न में शेष का जिक्र न हो कैसे हल करेंगे। ध्यान देना, जैसे हम आपसे ये कह दें कि एक व्यक्ति की आय 8,000 है, थोड़ा ध्यान देना, एक व्यक्ति की इनकम कितनी है 8,000। अब हम आपसे ये कह दें कि व्यक्ति अपनी आय का, ध्यान देना, व्यक्ति अपनी आय का कुल 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का हम आपसे कह दें 40% अन्य जरूरत पर खर्च करता है। तो बताइए ये बचत कितना करता है। पहले ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट यहां से मिल जाएगा। व्यक्ति कमाता कितना है 8,000, और जितना कमाता है उसका 20% वो शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो पहले ध्यान देना, जैसे 8,000 वो अर्न करता है और 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो जब 20% शिक्षा पर खर्च हुआ तो बचा कितना। सिंपल सी बात है, 8,000 का 20% खर्च हुआ तो बचा कितना 8,000 का 80%। ध्यान देना, 8,000 तो व्यक्ति कुल कमाता ही है, और 8,000 में जब 20% उसका शिक्षा पर खर्च हुआ तो बचा कितना 80%, मतलब ये हो गया 6400। कितना बचा 6400। अब हम ये कह दें कि शेष का 40% अन्य जरूरत पर खर्च करता है। शेष का मतलब किसका, 8,000 का 20% खर्च हो गया तो 80% बता, मतलब 6400 बचा है, ये शेष है। और शेष का 40% अन्य जरूरत पर खर्च करता है, शेष 6400 है, और 6400 का 40% अन्य जरूरत पर खर्च कर दिया तो बचा कितना। सिंपल सी बात है, जब 40% खर्च हो गया तो बचा कितना 60%। अब यही देखिए कि अब कितना फाइनली बचत किया, 0, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 छक 36 और 2 38। लास्ट की उसकी बचत कितना है खर्च करने के बाद 3840। अब यदि इसी को हम सूत्र बनाना चाहें तो कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। ये 8,000 क्या है, ये 8,000 व्यक्ति की कुल आय है। ये हमने दिया है ना, 8,000 क्या है व्यक्ति की कुल आय। और ये 80% कैसे हुआ, 80/100 कैसे हुआ, चूंकि 20% शिक्षा पर खर्च हो गया था तो बचा 80%। कहने का मतलब, यदि हम कह दें कि x% शिक्षा पर खर्च हुआ तो 100 - x/100 कर दीजिए। कैसे, जैसे 20% शिक्षा पर खर्च हुआ तो 100 में से जब 20 खर्चा हो गया तो 100 - 20 80/100, मतलब कुल आय का बचा 80%, ये शेष हो गया। ये जो आया है ये अपने आप में क्या है, शेष। और इसका 60% कैसे हुआ, क्योंकि 40% अन्य जरूरत पर खर्च हुई थी, तो यहां पर यदि y% अन्य जरूरत पर खर्च करता है तो 100 - y/100 कर दीजिए। और यदि और कहीं खर्च करता है तो इस तरीके से निकालते जाइए, और लास्ट में ये जो पता चलेगा ये बचत पता चलेगा, क्योंकि जब खर्च निकालते जाएंगे तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, बचत ही होगा। तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझिए। वैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ सहूलियत के लिए, मान लिया कन्फ्यूजन हो तो। जैसे व्यक्ति की कुल आय हमें मान लिया पता है, या 8,000 क्या है कुल आय, जैसे x% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो कुल आय का जब x खर्चा हो गया तो बचा कितना 100 - x/100। जैसे यहाँ 20% शिक्षा पर खर्च था तो 80% बचा। 80 कैसे आया, 100 - 20 कर देंगे तो 80/100। अब ये 60/100 कैसे हुआ, क्योंकि 40% अन्य जरूरत पर खर्च हुआ था, तो इंटू 100 माइनस जितना y का मान हो, 40 हो 50 हो जो भी रख दीजिए बटे 100,
और इसी तरीके से खर्च निकालते जाएं, फाइनली हमें पता चल जाएगा कुल बचत। अब ध्यान देना, जैसे इस पर मैं प्रश्न अप्लाई करूं, ये कॉन्सेप्ट सहूलियत के लिए ध्यान देना। अब इस पर एक प्रश्न में लिख रहा हूं, जैसे प्रश्न में हमने ये लिखा कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 40% शिक्षा पर वह शेष का, मतलब जितना बचा था शेष का 70% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। शेष का 70% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। आगे हम यदि ये कहें, यदि महीने के अंत में वह, यदि महीने के अंत में वह 3600 रुपये बचत करता हो, तो उसकी कुल आय बताइए। चलिए ध्यान देना, हमें किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, ये मैंने सहूलियत के लिए भले ही लिख दिया, आप सीधे तौर पे प्रश्न पर आ जाएं। जैसे एक व्यक्ति है, अपने कुल आय का 40% शिक्षा पर खर्च कर दिया। अब जितना बचा है शेष का, मतलब जितना बचा खर्च करने के बाद 70% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है, और फाइनली महीने के अंत में वह बचाता है कितना, 3600 रुपये। तो उसकी कुल आय क्या है, मतलब हमें बचत पता है 3600 रुपये, तो आय से बचत की ओर जाना है। हमने वैसे मान लिया है कुल आय यक्स है, हमने मान लिया व्यक्ति की कुल आय कितना है, यक्स। आप सूत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, यहां कॉन्सेप्ट समझिए। हमने मान लिया व्यक्ति की कुल आय कितना है, एक्स। अब ध्यान देना, एक्स का 40% वो शिक्षा पर खर्च कर दिया, मतलब जितना कुल आय था उसका 40% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो कुल आय तो यक्स है, तो यक्स का 40% खर्च हो गया, तो बताइए बचा कितना, 60%। सिंपल सी बात है, कुल आय का 40% शिक्षा पर खर्च किया, और कुल आय है यक्स, और यक्स का 40% खर्च हुआ, तो यक्स का बचा कितना, 60%। यक्स का बचा कितना, 60%। अब ये शेष हो गया, क्योंकि जब हमने खर्च निकाल दिया तो जो बचा वो क्या है, शेष है। अब हमने दिया है शेष का, मतलब किसका, शेष यही तो है, यक्स का 60% शेष बचा, और इसका का मतलब होता है गुणा 70% अन्य जरूरतों पर खर्च किया, मतलब ये जो बचा है इस पूरे का 70% और खर्च हो गया, तो अब कितना बचा, 30%। इस पूरे का जब 70% खर्च हो गया तो बचा कितना, 30%। और ये इसका जो 30% बचा, इसके बाद वो महीने के अंत में कितना बचाता है, 3600। ध्यान देना, व्यक्ति की कुल आय यक्स था, यक्स का 40% शिक्षा पर खर्च किया, तो यक्स का बचा 60%। अब ये अपने आप में शेष हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, शेष। और इसका मतलब किसका, शेष का 70% अन्य जरूरत पर खर्च कर दिया, तो इस पूरे का 70% और खर्च हो गया, तो 30% बचा, और ये जो 30% शेष का बचा यही 3600 के बराबर है, यही बचत 3600 के बराबर। बस आप यही हल कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। अब बचा कितना, 3 गुणा 3 9 हो गया, और 5 गुणा 10 50 हो गया, तो 3 तिया 9/50 जब उधर जाएगा तो यक्स का मान आ जाएगा कि नहीं। तो यक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3600 तो वहां है, और 3 तिया 9/50 जब उधर जाएगा तो ये हो गया 50/9, 9 चौके 36, 400 का गुणा 50 में, तो 4 पंचे 20, 20,000। व्यक्ति की कुल आय कितना है, 20,000। किसी सूत्र की जरूरत नहीं, और सूत्र से देखना हो तो कुल आय हमने यक्स माना है, इसका 100 माइनस यक्स, यक्स 40 है तो 100 माइनस 40 कितना होगा, 60/100। अब फिर गुणा 30 देखा जाए 70% और खर्च करता है, तो 100 माइनस 70 कितना होगा, 30/100। अब इस तरीके से बराबर कुल बचत कितना है, 3600।
इसी को मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या करता है ना, ये लिखता है कि अपने आय का इतने % शिक्षा पर, शेष का इतने % है ना, ये कह दिया जाए कि दवा पर, या फिर लास्ट में एक पार्ट और जोड़ ले और कह दे कि शेष में से 1500 रुपये रेंट आदि पर खर्च करता है, और फिर महीने के अंत में 3600 बचाता है। तो अब कैसे हल करेंगे? ये 1500 का क्या करें भाई? सिंपल सी बात है, जो रुपए खर्च होंगे वो घटेगा कि नहीं, तो उसको माइनस करना है। जैसे हम कह दे 1500 अन्य जरूरत पर खर्च करता है, तो पहले माइनस 1500 करें और तब 3600 बचाता है, तो दाहिने साइड 3600 कर दें। इसमें हम गलती क्या कर जाते हैं, 3600 में 1500 घटा देते हैं। नहीं, क्योंकि 1500 खर्च करने के बाद 3600 बचाता है, तो बाएं पक्ष में माइनस 3600 करेंगे और दाहिने पक्ष बाएं पक्ष में माइनस 1500 करेंगे और दाहिने पक्ष में 3600। जैसे एक प्रश्न में लिख रहा हूं, यहां से क्लियर कर लीजिए। चलिए एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और लिख लेते हैं। हमने प्रश्न ये लिखा कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 30% शिक्षा पर, आगे हमने लिखा शेष का 50% मनोरंजन पर, और शेष में से 2500 रुपये अन्य जरूरत पर खर्च करता है। अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। आगे हमने ये कहा कि यदि महीने के अंत में वह 3100 रुपये बचत करता हो, तो उसकी कुल आय क्या है? चलिए ध्यान देना, उसकी कुल आय क्या है, ये हमने प्रश्न पूछा है। तो पहले ध्यान देना, व्यक्ति जो है अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च किया, बाकी जो बचा उसमें से 50% मनोरंजन पर खर्च किया, और उसके बाद जो बचा उसमें से 2500 रुपये अन्य जरूरत पर खर्च किया। और इस तरीके से खर्च करने के बाद लास्ट में महीने के अंत में वो 3100 रुपये सेव किया। उसकी कुल आय टोटल थी कितनी? हमें बचत तक पहुंचना है। आय से कहां तक? बचत तक। चूंकि लास्ट में 3100 बचाता है, तो आय से बचत तक कब पहुंचेंगे? जब खर्च को निकालते जाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया व्यक्ति की कुल आय x है, हमने माना व्यक्ति की कुल आय कितनी है? x। अब अपनी आय का 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, कुल आय का 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, अब कुल आय है x, और x का 30% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 70%। ध्यान देना, x का जब 30% खर्च, हमें बचत निकालना है, क्योंकि बचत ही पता है, और बचत तभी निकलेगा जब खर्च को घटाते जाएंगे। तो कुल आय x था और 30% शिक्षा पर खर्च हुआ, तो बचा कितना? x का 70%। अब ये अपने आप में शेष हो गया, और जो शेष बचा इसका 50% मनोरंजन पर खर्च हुआ, तो ये शेष का 50% खर्च हुआ, तो अब 85% बचा। अब जितना बचा उसमें से 2500 रुपये अन्य जरूरत पर खर्च किया, और ये बचत ही है पूरा, और इसमें से 2500 और खर्च किया, तो ये 2500 घटा दीजिए, क्योंकि भाई रुपए जो खर्च होंगे वो घटेगा ही ना। और लास्ट में 2500 खर्च करने के बाद कितना बचाया? 3100। देखिए गलती इसमें क्या होती है, 2500 हम दाहिने साइड घटा देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि 2500 खर्च करने के बाद 3100 बचाता है। इसका मतलब लास्ट वाला 2500 नहीं खर्च करता, तो उसके पास 5600 बचता। कैसे? वो उतना उधर प्लस हो जाता। तो ध्यान देना, जब रुपए में कहे कितने रुपए अन्य जरूरत पर, तो उतना माइनस कर दीजिए। 2500 अन्य जरूरत पर खर्च किया, और ये 2500 जब खर्च किया तो उसके बाद 3100 बचाया है, तो बराबर लास्ट में बाद में 3100 करना। अब यक्स का मान निकालना है, तो पहले आप ऐसा करिए ना,
-2500 हम दाहिने साइड भेज देंगे अभी। 50 एक्का 50 और 50 दूना 100, और ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। अब बचा कितना, थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले 7 का गुणा 1 में, 7 एक्का 7, और 10 का गुणा 2 में, 10 दूना 20, तो ये 7 एक्का 7 और 10 दूना, अब बराबर -2500 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3100 प्लस 2500 कितना हो गया, 5600। और यही ये देखिए 7 अठे 56, उधर 800 हो गया, 20 उधर गुणा हो जाएगा तो 800, ये 20 उधर गुणा हो जाएगा तो 16000। तो व्यक्ति की कुल आय कितनी थी, 16000। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान देना, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आए। हमने माना व्यक्ति की आय यक्ष है, 30% शिक्षा पर खर्च किया तो यक्ष का कितना बचा है, 70%, और ये जो बचा है इसमें से 50% मनोरंजन पर और खर्च हुआ, तो अब कितना बचा, उसका 50%। अब इसमें से भी 2500 और खर्च किया तो ये 2500 ये माइनस कर दीजिए। अब 2500 खर्च करने के बाद फाइनली बचा है 3100, यही बराबर, यही कैलकुलेट करना था। एक छोटा सा सेक्शन है, बस 2 मिनट और इसमें लगेगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त सूत्र की आवश्यकता नहीं है, इसी के साथ प्रतिशतता लेक्चर आपका पूरा होगा। तो एक छोटा सा प्रश्न हम और देख लेते हैं और फिर नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मिलेंगे। पहले एक प्रश्न इसका और देख लेते हैं। इसका दूसरा कंडीशन, ये दूसरा मैं इसलिए कर दे रहा हूं ना ताकि आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सके, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने का नेचर एक होता है, कहीं पर शेष का लगा होता है और कहीं नहीं लगा होता है, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब ध्यान देना शेष का जिक्र न हो तो इसका मतलब होता है पूरे आय पर। जैसे हम कहते हैं एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 30% शिक्षा पर खर्च किया, 20% मनोरंजन पर, फिर 15% और मद पर, यहाँ शेष नहीं लगा है, तो 30% शिक्षा पर खर्च हुआ कुल आय का, 20% मनोरंजन पर खर्च हुआ वो भी कुल आय का, तो 30 और 20 हो गया 50, 15% फिर अन्य जरूरत पर, तो 50 और 15 65। तो जब शेष नहीं लगा हो तो जितना खर्च हो पहले पूरे को जोड़ लीजिए। जैसे एक प्रश्न में लिख रहा हूं, यहां समझिएगा। हमने लिखा एक व्यक्ति अपने कुल आय का 30% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर और 15% अन्य जरूरतों पर खर्च करता है, यदि महीने के अंत में वह 4200 रुपये बचत करता हो, तो उसकी कुल आय बताइए। चलिए थोड़ा ध्यान देना इसके लिए। अब बताइए कहीं शेष लिखा है, पिछले और इस टाइप में बस माइनर डिफरेंस है। पिछले कंडीशन में हर बार शेष लिखा रहता था, जैसे 30% शिक्षा पर, फिर शेष का 20% मनोरंजन पर, फिर शेष का 15% अन्य जरूरत पर। तो ये पिछले टाइप में ये शेष लगा रहता था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्रश्न वैसा ही है, बस शेष का नहीं लिखा है और हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और हम पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जब शेष का नहीं लगा हो तो इसका मतलब कुल आएगा। जैसे 30% शिक्षा पर खर्च किया और 20% मनोरंजन पर, तो कुल कितना खर्च होगा, 30 और 20 50, और 15% अन्य जरूरत पर, तो 50 और 15 हो गया 65, मतलब कुल कितना खर्च हो गया 65%। तो बचा कितना, जब 65% खर्च होगा तो 35% बचा, और ये जो 35% बचा यही 4200 के बराबर है। तो देखिए हल कैसे करेंगे। पहले आप देखिए कि व्यक्ति कुल खर्च कितना किया। जब कुल खर्च निकालेंगे
तो 30% तो शिक्षा पर इसका खर्च हुआ, पूरे आय का 30% शिक्षा पर, और शेष नहीं लगा है, आगे लिखा है 20% मनोरंजन पर, तो इसका मतलब पूरे आय का 20% मनोरंजन, तो ये 30 और ये हो गया प्लस 20, और 15% अन्य जरूरत पर खर्च किया, तो ये 15 और, तो इस तरीके से कुल खर्च कितना हो गया, 30, 20, 50 और 15, 65। व्यक्ति का कुल खर्च कितना हो गया, 65%। अब सिंपल सी बात है, जब 65% खर्च हो गया तो इसलिए बचा कितना, 35%। सिंपल सी बात है, जब 100% में उसका 65% खर्च हुआ तो बचा कितना, 35%। तो प्रतिशत में 35% बचा और रुपए में कितना बचा, 4200। प्रतिशत में 35% बचा और रुपए में 4200 बचा, मतलब ये 35% की बचत 4200 रुपए के बराबर है। 35% बचा तो प्रतिशत में बचत 35 है, रुपए में बचत 4200 है, मतलब 35% की बचत किसके बराबर है, 35% की बचत किसके बराबर है, 4200 के। तो इसलिए 1% की बचत किसके बराबर हुई, 35 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 4200 बटे 35, इसलिए 100% पर कितनी बचत हो गई, तो 4200 बटे 35 और गुणा 100। 5 से 20 बार में 100, 5 सत्ते 35 और 7 छक्के 42, 600 गुणा 20 बराबर कितना हुआ, 12000। तो सिंपल सी बात थी, व्यक्ति का कुल 65% खर्च हुआ, 35% बचा, और ये जो 35% बचा यही 4200 के बराबर था। तो 35% बराबर 4200 रुपए के, तो 1% बराबर कितना, 4200 बटे 35, चूंकि 35 उधर गया भाग, तो 100% कितना, 12000। तो व्यक्ति की कुल आय कितनी थी, 12000। तो ये प्रतिशतता भाग आपका यहाँ से समाप्त है। अगले टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।